हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। आज हम देखेंगे इंडाइसिस। इंडाइसिस में लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ इंडाइसिस है। उसमें अगर बेस पहले इंडेक्स यानी ए रेस टू एम, यहाँ ए को बेस बोलते हैं और एम इज द इंडेक्स। ठीक है, फिर देखो कि पहला रूल है ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। अगर बेस इक्वल हो, सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम में उसके जो इंडेक्स होते हैं उनमें एडिशन होती है, एडिशन करने का। फिर सेकंड वाला रूल है एम रेस टू एन डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन। अभी डिवीजन डिवीजन होगी तो उसमें क्या करने का, उनकी जो इंडेक्स होंगे उनकी सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन करो, है ना। क्या आएगा भाई, जो है वो रूल सब आपको बता दूंगा कि ये कैसे हुए। तीसरा रूल है अपना, अगर बेस अलग अलग हो और उसमें मल्टीप्लिकेशन हो, ए इंटू बी रेस टू एम यानी ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू एम, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर चौथा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, बेस अलग अलग है, वैसे ही डिवीजन किया जाते हैं। उसमें ए अपॉन बी रेस टू एम यानी ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय बी रेस टू एम, है ना, ऐसा बताया जाएगा। फिर फिफ्थ वाला रूल देखो, अभी कौन सा भी नंबर हो और उसका इंडेक्स अगर 0 आया, है ना, तो उसकी वैल्यू 1 होती है ऑलवेज। कौन सा भी नंबर, है ना, उसका इंडेक्स अगर 0 हो तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो 1 रहती है। फिर डबल पावर आ गई, डबल इंडेक्स ए रेस टू एम और फिर से उसका इंडेक्स एन, ऐसा ले लिया, है ना, इसको पावर ऑफ पावर ऐसा बोलते हैं। फिर उसमें देखो ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय एन, ऐसा करते हैं। फिर सातवां रूल देखो भी, उसमें अगर इंडेक्स माइनस हो तो वो नंबर को डिनोमिनेटर में लिखो और उसका इंडेक्स जो है वो इंडेक्स पॉजिटिव करके लिखो। निगेटिव का पॉजिटिव इंडेक्स करने के टाइम में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में लेके जाओ, है ना, ऐसा। तो उसका इंडेक्स जो है वो होता है। फिर एक एक रूल समझ लेते हैं कि ये जो आपने लिखा है ना, जो रूल है वो रूल सही है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन ले सकते। फर्स्ट वन है ना, ए रेस टू एम एंड ए रेस टू एन। अगर मैंने 3 का पावर 2 लिया और 3 का पावर क्या 4 लिया, है ना, तो 3 रेस टू 2 यानी 3 का स्क्वायर ऐसा लिखते 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको कैसा लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम्स। ये होगा 2 टाइम्स और ये होगा 4 टाइम्स, है ना। देखो ये वाला ए रेस टू 3 और ये होगा ए रेस टू 4, है ना। फिर
उसको काउंट करो पूरे नंबर, है ना, 1 2 3 4 5 6 यानी 3/6, है ना। फिर यानी इसको ऐसा लिख दिया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 4 3/6, है ना। पहले वाला रूल का मैंने यहाँ वेरिफिकेशन किया। सेकंड वाले रूल में देखो अभी, सेकंड वाले रूल में, है ना, फर्स्ट वाले रूल के लिए सेकंड वाले रूल में देखो अभी यहाँ डिवीजन है ना, 5/7 अपॉन 5/3, है ना। 5/7 है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 1 2 3 4 5 6 and 7 times multiplied by 5 6 टाइम 7 टाइम कर दो उसको, है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना, होगा वो 5/7। फिर यहां देखो 5/3 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 टाइम्स ले लिया मैंने, ऐसा हो गया। फिर इसमें इसको निकाल दो, ये 5 निकल गया, ये 5 निकल गया, ये 5 निकल गया, है ना। बाकी देखो क्या हुआ 5/4 1 2 3 4, है ना। 4 बाकी रह गए, 5 4 टाइम्स में उसका मल्टीप्लिकेशन है इसलिए उसका जो पावर है वो 4 आ गया। फिर मैंने ऐसा लिखने की बजाय ऐसा लिख दिया 5/7 अपॉन 5/3 यानी 5/7 माइनस 3 5/4 हो गया, है ना। यानी दूसरा रूल वेरिफिकेशन में आ गया। अभी तीसरा वाला रूल देखो, तीसरे वाला रूल का वेरिफिकेशन लिखता हूं मैं यहाँ। थर्ड वाले का वेरिफिकेशन, तो नंबर अलग अलग है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, है ना। 4 यानी उसको 4 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। ये देखो ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, है ना। आगे बराबर सही बताया, है ना। 4 टाइम्स उसका इंडेक्स अगर 4 हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स में लिखा जाएगा। फिर उनको अलग अलग कर दिया मैंने, है ना, 2 2 2 और 2, है ना। और ये अपना 3 3 3 और 3, है ना। देखो फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम में आ गया, कितने टाइम्स में आया था वो मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स, यानी 4 2/4 और उसके बाद में 3 का मल्टीप्लिकेशन देखो, 3 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 टाइम्स में, यानी उसका भी पावर आएगा 4, है ना। एक थर्ड वाला ये जो है ऐसा। फिर बाद में देखो फोर्थ वाला रूल क्यों रहेगा, वो वेरिफिकेशन के लिए देखो या मैं रफ कर देता हूं, पहले 3 रूल हो गए अपने, 3 रूल्स। थर्ड वाला हो गया, अभी फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला 5/7 रेस्ट टू,
यानी 5/7 3 टाइम्स ले लो और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करो 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 है ना। फिर यहाँ 5 न्यूमरेटर में कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स 1 2 3 और डिनोमिनेटर में देखो 7 कितने बार आया 3 टाइम्स है ना। इसलिए देखो यहाँ 5/3 और 7/3 ऐसा ये फोर्थ वाला रूल हो गया अपना। फिर देखो फिफ्थ वाले रूल में फिफ्थ वाला रूल कौन सा भी नंबर लो है ना और उसका जो वैल्यू रहेंगी वो 1 आती है ना। उसका इंडेक्स अगर 0 हो तो है ना। मैंने इसको कौन सा भी नंबर लिया समझो मैंने 10 लिया 10 का पावर 0 यानी 10 रेज टू 2 माइनस 2 मीन्स क्या होता है 0 आएगा बराबर है ठीक है 2 में से 2 गया 0 लेकिन ये 0 को मैंने ऐसा लिख दिया है ना। अपना इंडेक्स का रूल जो बताएगा सेकंड वाला कि अगर उनके इंडेक्स में सब्सट्रैक्शन हो तो उसके में डिवीजन होगी 10 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर यानी उसको अगर लिख दिया था तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 फिर 10 का 18 का 18 का आगे रिमेनिंग 1 है ना। यानी 0 पावर हो है ना अगर 0 पावर हो तो यहाँ उसकी वैल्यू 1 आएगी 10 की जगह कौन सा भी नंबर ले लो 115 ले लो 10 ले लो 100 ले लो 1000 ले लो लाख ले लो या करोड़ ले लो है ना। उसका पावर जो आएगा वो पावर यहाँ 0 अगर ले लिया तो वैल्यू 1 हमेशा उसकी रहेगी। अगला वाला रूल है अपना 6 वाला देखो 6 वाला रूल देखो 6 वाले रूल में मैंने एक नंबर ले लिया 6 में 2 और उसकी पावर ले ली 3 और फिर उसकी पावर ले ली मैंने 4 यहाँ बड़ा वाला नंबर है यहाँ देखो अभी 8 की पावर मैंने 2 ले ली और 3 ले ली है ना। अभी देखो यहाँ पहले ब्रैकेट में क्या है 8/2 मल्टीप्लाई बाय 8/2 मल्टीप्लाई बाय 8/2 है ना। ये वाला बेस है और एक का इंडेक्स है ना उसको मैं 3 टाइम्स में लिख सकता हूं बराबर है लिख दिया। फिर बाद में ब्रैकेट में देखो 8 का स्क्वायर है यानी उसका मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 पहला वाला ब्रैकेट इसका मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 8 इसका वाला मल्टीप्लिकेशन आएगा 8 इंटू 8 बराबर होगा है ना सही लिखा है। फिर देखो उसको काउंट करो 8 कितने बार है 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम। तो फिर मैंने ये जो रूल है ये रूल को ऐसा लिख दिया 8/2 और फिर रेस टू 3 तो देखो 8/2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 8/6 है ना। ये वाले रूल की भी वेरिफिकेशन हो गई। अभी यहाँ देखो है ना लास्ट वाला रूल अपना निगेटिव को पॉजिटिव दिखाता है निगेटिव इंडेक्स
नेगेटिव इंडेक्स। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 7th वाले के लिए। 2⁻³ अपॉन 2⁵ 5 2⁵5। फिर देखो अपने हिसाब से इसको आएगा 2 × 2 × 2 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बराबर है? सही लिख दिया है ना, सही आया। तो फिर देखो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है 2 है 3 टाइम्स, है ना। अगर इसको अपन ने इंडाइसिस का रूल यूज करके अगर लिखा तो क्या आएगा, इसको 2⁵3 - 5। अगर 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट होता है नहीं होता है ना। तो यहाँ इंटीजर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल है कि अगर बड़ी वाली संख्या छोटी में से माइनस करनी हो तो उसको बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करो, 2 यहाँ 2 आएगा, है ना। देखो तो यहाँ जिसको 5 में से 3 गया 2 और बड़ी वाली संख्या माइनस। फिर देखो इसके 2 आंसर हो गए, है ना। पहला वाला आंसर मैंने ए निकाला और दूसरा वाला आंसर ए निकाला, यानी 2⁵ -2 = 1/2⁵, है ना। ये ऐसे इंडाइसिस के लिए आपसे रूल होते हैं और इसके हिसाब से एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं। फिर यहाँ अपना जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड में 7th स्टैंडर्ड में भी है, 8th स्टैंडर्ड में। 7th स्टैंडर्ड में जो वो इंटीजर जो इंडाइसेस है वो इंटीजर फॉर्म में होंगे और 8th स्टैंडर्ड में जो होंगे वो रैशनल नंबर के फॉर्म में होंगे, है ना। ऐसा तो फिर देखो यहाँ मैंने सभी रूल आपको बता दिए। सभी रूल कैसे, उसका वेरिफिकेशन भी बता दिया कि वो बराबर है या सही है, एडिशन होती है या नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन होती है या नहीं होती है ना। फिर उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन होती कि नहीं होती, 0 अगर इंडेक्स आ गया तो उसकी वैल्यू 1 कैसी आती है, ये सब बता दिया आपको। मेरा जो ये है वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि वो आपके इसमें उन लड़कों का भी जो अपने दोस्त है उनका भी फायदा हो, है आपके हाथों से वो एक अच्छा काम होगा। यहाँ मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।